राम, पुत्र, मेरे चारों पुत्रों का विवाह एक साथ एक ही दिन हो रहा है। इससे अधिक प्रसन्नता का दिन मेरे जीवन में इससे पूर्व कब आया मुझे स्मरण नहीं है। पुत्र, अपने विवाह वस्त्र धारण करो। ये सब क्या है त्रिकालदर्शी राम आश्रय जी? अवसर, विवाह से पूर्व प्रत्येक पुरुष को दिए जाने वाला अंतिम अवसर कि यदि वो चाहे तो अंतिम क्षण में भी संसार के इस बंधन में बंधने से स्वयं को बचा सके, काशी की यात्रा पर जाकर संन्यास लेकर मुक्त हो सके। विवाह के शुभ अवसर पर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं राम आश्रय जी? महाराज, विवाह से किसका भला हुआ है? और वैसे भी ये तो केवल 4 दिन की चकाचौंध है और जीवन का वास्तविक अर्थ तो मुक्त हो जाने में है। और विवाह कोई फूलों की सेज नहीं है, कांटों भरा मार्ग है। इसीलिए ये काशी यात्रा रीति भी है और राह भी। यदि राह का चयन आपने सुझाया है तो विचार अवश्य करूंगा राम आश्रय जी। राम, किंतु राह का चयन करने से पहले उस पर मनन करना आवश्यक नहीं? अवश्य कीजिए, मनन, चिंतन, विचार विमर्श सब कीजिए। ये वार्ता उसी लिए तो हो रही है। सन्यास लेने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सन्यासी का धर्म क्या होता है। सब प्रकार के मोह से मुक्त होकर संसार का कल्याण करना। तो इस संसार का सबसे बड़ा सन्यासी कौन है राम आश्रय जी? मैं निश्चित तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु हाँ, कुछ लोगों से सुना है कि वो कैलाश पर रहने वाले महादेव है ना, वो है। किंतु ये बताइए कि महादेव गृहस्थ क्यों है? संसार की रचना करने वाले स्वयं ब्रह्मदेव ने विवाह क्यों किया? और संचालक महाविष्णु माता लक्ष्मी के बिना अपूर्ण क्यों है राम आश्रय जी? चारों आश्रमों में सन्यास और वानप्रस्थ से पहले गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था क्यों है श्री राम आश्रय जी? श्री राम, मेरा उत्तर आपके उत्तर से भिन्न भी हो सकता है। मैं पहले आपका उत्तर सुनना चाहूंगा। अवश्य, क्योंकि कर्तव्य पूर्ण किए बिना मुक्ति नहीं। संसार में ईश्वर ने हमें किसी उद्देश्य के साथ भेजा है, उसे पूर्ण किए बिना जाना सन्यास नहीं, जीवन से भागना है राम आश्रय जी। सन्यासी का धर्म सिखाने के लिए ही गृहस्थ आश्रम है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार के लिए कर्म करता है, उनके हित के लिए परिश्रम का तप करता है। जो व्यक्ति अपने परिवारजनों की दुख, सुख और पीड़ा ना समझ सका, वो संसार कैसे समझेगा राम आश्रय जी? कदाचित इसलिए महादेव बिना गौरी के पूजे नहीं जाते, ताकि वो हमें सिखा सके कि सन्यास का असली अर्थ भागना नहीं, भाग लेना है जीवन की यात्रा में। अद्भुत, अद्भुत श्री राम, अद्भुत। यही तो इस काशी यात्रा का महत्व है कि ये व्यक्ति को विवाह से पूर्व विवाह के महत्व के विषय में बताती है। तो अब आप ही बताइए राम आश्रय जी कि मेरे लिए उचित मार्ग कौन सा है? आपका मार्ग तो स्वयं नियति ने चुना है श्री राम। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए पूर्ण रूप से सज्ज हैं, हमारे आशीर्वाद के साथ।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया अति सुंदर। श्री राम की वर यात्रा सज्ज है संपूर्ण संसार को आनंद से भर देने के लिए। जय श्री राम। राम रूपो निख सिख सुभग बारही बार निहारी पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी आप सभी बहुत सुंदर लग रही हैं। संगीत सुनाई देने लगा है। लगता है श्री राम अपनी सीता को लेने अपने बारात के साथ पहुंचने ही वाले हैं। बस एक भय, कहीं श्री राम चौंक ना जाए कि ब्याहने तो सीता आए थे, ये साक्षात लक्ष्मी कहाँ से आ गई।
बारात निशान बजाई, मुदत छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी। अरे ये तो राम जी है। राम जी हमें भी आना है। आओ। जय श्री राम। सर पे तिलक नैन लगे मतवाला, हाथ धनुष मुख पे है उजाला। ब्याहन चले अब राम सिया से, अद्भुत ये पल लागे निराला। राम जी की निकले बाराती, नाची होगी मगन संगी साथी। राम जी की निकले बाराती, नाची होगी मगन संगी साथी। झूमे देवी देवता मगन सारे भ्राता, झूमे देवी देवता मगन सारे भ्राता। रामचंद्र भी मन हर्षाते। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। पावन घड़ी अति मंगल दिवस है, हर्षित अयोध्या धन्य मिथिला नगर है। छुप छुप के ताके पर को सिया है, सामने वो है जो किया में बसा है। आगे विजय राजा जनक खड़े हैं, आगे विजय राजा जनक खड़े हैं। सीता दी तो बारात द्वार तक आ गई है। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। झूमे देवी देवता मगन सारे भ्राता, झूमे देवी देवता मगन सारे भ्राता। रामचंद्र भी मन हर्षाते। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। पुष्प फेंकने की रीति के लिए सच हो ना सीता? धनुर्धर से विवाह कर रही हो, लक्ष्य सीधा श्री राम के हृदय के पास ही लगना चाहिए। किंतु उन्हें चोट लग गई तो? प्रेम की ऐसी चोट के लिए तो संसार तरसता है। ये प्रहार पीड़ा नहीं, आनंद जगाता है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन।
है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। ये क्या कर रहे हैं आप राजऋषि? मुझे मत रोकिए, आप वर के पिता हैं। हाँ, और आप वधु के पिता हैं। हम संबंधी हैं। अपनी 4 पुत्रियों को प्रेम और समर्पण से पाल पोस कर बड़ा किया और अब उन्हें हमारे घर की शोभा बढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। समझिए, आप मेरे प्रेम और आदर के अधिकारी हैं। किंतु आपकी आंखों में अश्रु। जब पुत्री को ऐसा ससुराल मिले तो कौन सा पिता होगा जिसकी आंखों में आनंद के अश्रु नहीं होंगे? आयुष्मान बा। आई नहीं राजर्षि, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरी अर्धांगिनी के पिता मेरे भी पिता हुए। और पिता पुत्र के चरण स्पर्श करे, ये मर्यादा नहीं। वर पूजा की प्रथा तो सदियों से चली आ रही है पुत्र राम। वर नारायण का रूप होते हैं और उनके चरण धोना रीत है। वर के पग इसलिए धोए जाते हैं कि वो पवित्र और मलिनता रहित पगों से एक नए संबंध में प्रस्थान करें। इस नाते आप मेरे पग पर जल अवश्य डालें, किंतु हमारे संबंध में चरण स्पर्श के अधिकारी सदैव आप रहेंगे। आयुष्मान भव। विराजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के पिता को तो पाँव नहीं छूने दिया आपने, पर माता से काजल लगाने का अधिकार आप नहीं छीन सकते। बने नर इसका पावन ज्ञान है। आपको कुदृष्टि ना लगे इसलिए।
इस काजल की भांति अपनी आंखों को सदा मेरी सीता के प्रेम से भरे रखना। ईश्वर तुम्हें जीवन में सदा सुख और समृद्धि दे। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम। सिया राम 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 श्रीमद रामायणम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूरण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। वरमाला की विधि के लिए आगे बढ़ो राम। सावधान दशरथ नंदन, ये हार सरलता से मत पहनिएगा। क्योंकि ये हार आपको वही पहनाता है जो आप पर जीत प्राप्त कर चुका हो। यहाँ युद्ध नहीं, संबंध होने जा रहा है रामास्त्री जी। और संबंधों में
एक की विजय ही दूसरे की विजय होती है। सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ध्यान रहे सीता, शीश झुकाना नहीं। प्रेम में जो जितना झुकता है उसका मान उतना ही ऊंचा उठता है। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता में सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। अब अनुजों की बारी है। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते नृगं स्मरामि। मैंने इतना वेग लगाया पर सीताराम पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ये झूला भी जीवन का प्रतीक है वायुदेव। जीवन में भी इस झूले की भांति ऊंचाई नीचाई आती है। कभी सुख दुख आते हैं तो कभी लाभ हानि होती है। प्रत्येक दंपति के जीवन में कभी न कभी कठिन क्षण अवश्य आते हैं, परंतु यदि पति पत्नी में आपसी संबंध मधुर हो, सामंजस्य बना रहे, तो वो सभी समस्याएं वायु के एक झोंके की तरह निकल जाती हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है, जैसा कि श्री राम और देवी सीता का होगा। अब कन्यादान की विधि होगी।
अब इसे राम के हाथ में दे दो। जनक, कन्यादान की विधि करो। मैं अपनी पुत्री ही नहीं, अपना हृदय, अपना जीवन आपको सौंप रहा हूं दशरथ नंदन। मेरी सीता को वही स्नेह, वही प्रेम देना जो उसे आज तक यहां मिथिला में मिला। पिता से मिला विश्वास, माता से मिला संबल, अब उसे देना आपका उत्तरदायित्व है। मैं अपनी पुत्री का कन्यादान आपको करता हूं, स्वीकार कीजिए। मुझे आपकी पुत्री स्वीकार है राजर्षि। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। किंतु ये दान नहीं, क्योंकि कोई स्त्री वस्तु या संपत्ति नहीं होती जिसे दान दिया जा सके। वो प्रकृति है जिसे केवल आशीर्वाद स्वरूप सौंपा जा सकता है। एक पिता अपनी जीवन रेखा मुझे और मेरे वंश को सौंपने जा रहे हैं, जो मेरा वंश और मेरा मान बढ़ाएगी, एक नया संसार देगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कार दान नहीं, आशीर्वाद है, जिसे मैं प्रेम, श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण से संभालूंगा। अदिति नमाहं नाम्नीं इमां कन्यां सुस्नतां यथाशक्ति अलङ्कृतां गन्धादि अचिर्तां वस्त्रयुगच्छनां प्रजापति दैवत्यां शतगुणीकृत ज्योतिष्ठो अतिरात्र शतफल प्राप्ति कामोऽहम् नाम्ने विष्णुरूपिणे वराय भरण पोषण आच्छादन पालनादिना स्वकीय उत्तरदायित्वभारम् अखिलम् अद्य तव पतनित्वे तुभ्यम् अहं सम्प्रददे। ॐ स्वस्ति। पुत्री सीता, ये पवित्र कंकड़ा वर की कलाई पर बांधो। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। पुत्र राम, अब इसे सीता की कलाई में बांधो। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया
इस विधि के साथ वधू के हृदय के तार सदा सदा के लिए वर के हृदय से जुड़ गए। जीवन पथ की ओर पहला पग आप दोनों ने धार लिया है। मस्तक और केश किसी का मान होते हैं। वर कन्या को सिंदूर देकर विश्वास दिलाता है कि वो सदा वधू के मान की रक्षा करेगा। सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया मैं दशरथ नंदन ये प्रण लेता हूं कि आपका मान आज से मेरा हुआ देवी। इसकी रक्षा के लिए मैं संसार का हर संभव प्रयत्न करूंगा। सिया राम 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 सिया राम। बाण ग्रहण की रीति करें और सब पदी के लिए प्रस्तुत हो। पाणिक ग्रहण रीति प्रतीक है कि वर और वधू एक दूसरे के तन, मन और प्राण से एकाकार हुए और पांचों इंद्रियों से एक दूसरे के शुभ के लिए संकल्प लेंगे। हेमाविन्द्र संनुदा चक्रवाकेव दंपति प्रजयो नौ स्वस्तकौ। मैं संकल्प लेता हूं। संकल्प लेती। धर्मे च अर्थे च कामे च इमं नाति चरामि। धर्मे च अर्थे च कामे च इमं नाति चरामि। त्रिवर्णामि ते सुप्रजास्तवाय हस्तं मया पत्या जरतष्टिर्यथा सह। भगो हर्यमा सविता पुरन्दीर्मयान्वादुः हर्पत्याय देवः। सखा सप्तपदा भव सखायो सप्तपदा बभुव। मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र ये वचन देता हूं कि आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये पवित्र अग्नि साक्षी है मेरे प्रेम की, मेरे संकल्प की। मैं जनक नंदिनी सीता वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये पवित्र अग्नि साक्षी है मेरे प्रेम की, मेरे संकल्प की। अब सब पदी और अग्नि साक्षी के लिए वर वधू दोनों खड़े हों। देवी सरस्वती, चाहिए श्री राम और देवी सीता का गठबंधन कर दीजिए।
सदा आपके और अपने परिवार का पोषण और कल्याण में रत रहने का वचन देता हूं। मैं सदा निष्ठावान रहूंगा, आपके या आपके परिवार पर आने वाली हर संकट की ढाल बनूंगा। मैं सदा आपकी अर्धांगिनी बनकर आपके बल और संबल का स्तंभ बनकर रहूंगा। मैं वचन देता हूं कि धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करके आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा। मैं आपके धर्म पूर्वक अर्जित धन का सदुपयोग करूंगी। आपके साथ परिवार और संसार के कल्याण हित में मोक्ष प्राप्त करूंगी। आपके परिवार को सदा प्रेम और स्नेह से बांधे रखूंगी। जीवन के हर निर्णय में मैं आपका परामर्श लूंगा। हर पूजा, दान और यात्रा में आपको अपनी सहचारिणी बनाऊंगा। धर्म के पथ पर आपका हाथ थामे आगे बढ़ूंगी। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। श्रीमद् रामायणम्। हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। संतान को सदा धर्म का मार्ग दिखाएंगे। हम सदा धर्म मर्यादा के निर्वहन में एक दूसरे के सहायक होंगे। हम सदा एक दूसरे के मित्र रहेंगे, एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। इसी क्षण से मैं आपको अपनी पत्नी, अपना पति स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करती हूँ। ये पवित्र अग्नि साक्षी है, हम कभी अपने वचनों से विमुख नहीं होंगे। नहीं पुत्र, अयोध्या के आने वाले कल के लिए मर्यादा स्थापित करने वाले दिव्य जोड़े का स्थान मेरे चरणों में नहीं। जो माटी छोड़ दे वो वृक्ष बढ़ नहीं सकता पिताश्री। राम नाम का ये पौधा आपके आशीर्वाद से सींचा गया है। आशीर्वाद दीजिए, अयोध्या के जिस कल का स्वप्न आपके आंखों में सज है, मैं उसे पूर्ण कर सकूं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर मधुर सरस अरुवति मन
सदा सौभाग्यवती भवा पुत्री। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया मिथिला ज्ञान और गुणों की भूमि है पुत्री सीता, और उसी भूमि से उपजा एक पुष्प हो तुम। मेरी भूमिजा अपने ज्ञान और गुणों से केवल अयोध्या को ही नहीं, अपितु समस्त संसार को सुगंधित करना पुत्री। मैं मिथिला से जा रही हूँ, पर आपके मैथिली के मन से ये मिथिला कभी नहीं जाएगा। इस पावन माटी के संस्कार आपकी सीख बनकर सदा मेरे साथ रहेंगे। आयुष्मान भव, आयुष्मती भव। अयोध्यापति और मिथिला नरेश की यदि अनुमति हो तो इस पावन उत्सव को आगे बढ़ाए। तब जनक पाए वशिष्ठ आए सुब्याह साज सवार के। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवर लई हंकार के। कुसके तु कन्या प्रथम जोगुन सील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याहि नप भर तहि दई। संतान को माता से अधिक प्रेम और सुरक्षा कोई नहीं दे सकता, पर मैं प्रयास करूंगा माता कि आपकी सीता को आपका अभाव ना आगरे। ये तो तुम सब पुत्र पाने के आनंद के अश्रु है राम। सीता, अपने माता और पिता से विदा ले लो, मैं प्रतीक्षा करता हूं।
पुत्री से वियोग पीड़ा देता है, पर मैं आज रोऊंगी नहीं, क्योंकि जिनसे तुम्हारा नाता जुड़ा है उन्हें स्वयं महादेव ने चुना है। पर मुझे मेरे माता के संस्कारों ने बुना है माँ। जब भी मुझे स्मरण करेंगी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी माँ। आशीर्वाद के साथ धन्यवाद भी, मुझे अपना पिता चुनने के लिए। अच्छा श्री राम, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। जब भी आवश्यकता होगी ये राम आश्रय किसी न किसी रूप में अपने श्री राम को ढूंढ ही लेगा। तब तक के लिए हाँ, देवी जानकी के लिए एक विशेष उपहार है। गौरिका, ये भेंट स्वीकार कीजिए। देवी जानकी, देखा जाए तो ये केवल एक आभूषण है, परंतु आभूषण से कहीं अधिक भी है। इसे संभाल के रखिएगा। इस धान को अपने हाथों से अपने पीछे की ओर फेंकना है सीता, क्योंकि लक्ष्मी जब घर छोड़कर जाती है तो अपने साथ सारा ऐश्वर्य ले जाती है। केवल पुत्री ही ऐसी लक्ष्मी होती है जो जाते जाते भी घर सदा धन धान्य से भरा रहे, इसका प्रबंध करके जाती है। आज
से नाम देता हूं, सीता सीता सीता। गुण और विद्या सिखाई, गोद खिलाया, गले से लगाया, फिर काहे कर दी पराई। खेले जहाँ पे खेले सारे, अंगना घर द्वारे। इतना समय शीघ्र करो, बारात आने वाली है। और ये पुष्प यहाँ नहीं वहाँ लगाओ, और यहाँ रंग अच्छे से भरो बीच में। बस भी करो केकई। राम और बहू के स्वागत करने के लिए भी अपनी ऊर्जा बचा कर रखो। मेरी ऊर्जा समाप्त नहीं होने वाली दीदी। मेरा राम आ रहा है, हमारी कुलवधू सीता के साथ, हमारी पुत्रवधू के साथ। हरा रंग अर्थात राम की बारात अयोध्या आ चुकी है। आशा है कुछ भूल नहीं रही हूँ। भूल तो रही हो कैकई। क्या? अपना पुत्र। मेरा भरत भी आ रहा है, किंतु तुम्हें तो राम की बारात के आगे किसी की सुध भी नहीं है। फिर आरंभ हो गई तुम मंत्रा। आज मेरे राम का दिन है, जी भर के उसका स्वागत करने दो। दीदी कुछ छूटा तो नहीं ना? बस एक इच्छा, अपने पुत्र के विवाह की रीतियां देख पाते तो। तुम चिंता मत करो, जब भरत का विवाह होगा तब महाराज को यहीं अयोध्या छोड़ जाएंगे स्वागत के सारे प्रबंध करने के लिए, और हम तीनों भरत के विवाह में जाएंगे। महाराज ने वचन दिया है मुझे। दीदी, सुमित्रा, पुत्रवधू सीता के लिए भेंट कैसी रही? बहुत सुंदर, किंतु ये तो आपको महाराज ने दी थी ना केकई दीदी? हाँ, और अब मैं इसे अपनी सीता को देना चाहती हूँ। महारानी कौशल्या की जय हो। महाराज दशरथ ने यह संदेश भिजवाया है। अवश्य विवाह के विषय में संदेश होगा। दीदी, स्वागत के सारे प्रबंध मैंने किए। अगर आपकी आज्ञा हो तो ये पत्र मैं पढूं? वैसे भी रानी कौशल्या स्वयं पत्र पढ़े अच्छा थोड़ी लगता है। सुमित्रा, ये चूड़ामणि संभालो, समय आने पर तुमसे ले लूंगी। स्वयं सीता को दूंगी। अवश्य। महारानी कौशल्या, एक विलक्षण पुत्रवधू पाने की बधाई। शुभ मुहूर्त में राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है, परंतु मुझे लगता है कि स्वागत के प्रबंध पर्याप्त नहीं होंगे। कहा था ना, प्रबंध की ही बात होगी। अरे दीदी, आगे तो पढ़ो। साथ में ही एक और शुभ सूचना है। वहीं लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के लिए भी योग्य कन्याओं का संबंध मिल गया। मुहूर्त इतना शुभ था कि गुरु वशिष्ठ के आदेश और आशीर्वाद से हमारे अन्य पुत्रों का राम के विवाह मंडप में ही विवाह कर दिया गया। इसलिए अब अयोध्या में एक नहीं, 4 जोड़ों के स्वागत का प्रबंध किया जाए। राम, सीता, भरत, मांडवी, लक्ष्मण, उर्मिला और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। ये मेरा वचन है, हमारे पुत्र भरत के विवाह में उसकी माता अवश्य उपस्थित होगी।
बारात अयोध्या के मुख्य द्वार पे पहुंच गई है। किसी भी क्षण महल में मेरा राम आता ही होगा। श्रीमद् रामायणम। महादेव के निर्णय पर शंका, संदेह राजन? ना तो धरा ही वीरों से रिक्त है और ना ये राजसभा। राम, गुरुवर, पिताश्री ने ना ही मुझे स्वयंवर की आज्ञा दी है और ना ही कोई निर्देश दिया है। इस सभा में इसी समय तुम्हारा पिता कौन है राम? ब्रह्म ऋषि, आज से आप ही इनके माता पिता हैं। मुझे स्मरण है गुरुवर कि पिताश्री ने मेरा उत्तरदायित्व आपको सौंपा है। आप ही हमारे माता हैं, पिता हैं, मेरे प्रभु। इस भरी सभा में अपमानित करने वाले वचन सुनकर भी तुम मौन रहे ताकि मेरे शिष्य होने की मर्यादा ना मिटे। स्वयं मुझसे भी अनुमति नहीं मांगी ताकि अयोध्या की मर्यादा धूमिल ना हो। तो जाओ राम, आदेश है तुम्हारे इस पिता तुल्य गुरु का, मिथिला और मैथिली की मर्यादा को भंग होने से रोको। हर लो एक विवश पिता की लज्जा और गर्वित कर दो अयोध्यापति के साथ साथ अपने गुरु को भी। साधो शिव का धनुष राम। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा, विजयी भव। हर्षु विषादु न कछुर आवा, ठाणे भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजु लजाए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी।
मैं अपने सभी गुरुजनों, पूर्वजों, पिताश्री दशरथ और माताओं को नमन करता हूं मैं अपने इष्ट महादेव को, और अनुमति के साथ आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। महाराज, अब मुझे संकोच हो रहा है। जिस धनुष को रावण समेत कोई महाबली हिला भी नहीं पाया, क्या ये कोमल तरुण इस धनुष को उठाकर प्रत्यांचा चढ़ा भी पाएगा? कोई वीर आज तक सुबह और ताड़का जैसे राक्षसों का अंत भी तो नहीं कर पाया, सुना है ना? ये महाधनुष बाहुबल से नहीं, आत्मबल से उठाया जा सकता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया अब महाबलियों के बीच बालक भी प्रतियोगिता में भाग लेने लग गए। अरे हो गए अयोध्या के राजकुमार, दशरथ का पुत्र, पर परिवार से परिचय सिद्ध होता है, पराक्रम नहीं। अरे इसकी कलाइयां तो देखो कितनी कोमल है, कहीं मुड़ ना जाए। और कैसे मान ले इसने ताड़का का वध किया होगा? अरे ये सब भ्रम है, ऋषियों के अतिरिक्त किसने देखा इसे ताड़का का वध करते हुए? समय रहते लौट जाओ बालक, व्यायाम करो, दूध पियो। ये शिव धनुष है, बालक के खेलने का खिलौना नहीं है। सुना है मात्र 8 वर्ष की आयु में सीता ने इस धनुष को उठा लिया था। ये सब कहानियां हैं। राजा जनक के बंदी चारणों ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में ये कहानी गढ़ दी, और चमत्कार तो जनता को भाते ही है, मान बैठे। और उसी बहकावे में हम भी यहाँ आ गए। राजा जनक केवल हमें अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाए थे, लेकिन देखो स्वयं अपमानित हो रहे हैं। अब समझ आया महादेव कि श्री राम को मिथिला ले जाने के लिए विश्वामित्र ने क्यों विलंब किया। वह पूरे संसार को बताना चाहते थे कि इस समय संसार में श्री राम से श्रेष्ठ और कोई नहीं, केवल वही है जो इस असंभव को संभव कर सकते हैं।
घटवासी व्यापक परमानंदा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत बोधितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जिहिरागी विरागी अति अनुरागी विगत मोहन मुनि वृंदा इसी भासर गावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत बोधितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। किसने सोचा था कि महाविनाश करने वाला महाधनुष पिनाक प्रेम का संयोजक बनेगा, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के मिलन का मार्ग प्रशस्त करेगा। पिनाक का मिथिला में यही उद्देश्य था देवी, जो अब पूर्ण हुआ। अब इसका वहां कोई कार्य शेष नहीं। हे श्री राम, मुक्त कर दीजिए इसे, भंग कर दीजिए इसे। रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। महादेव की इच्छा पूर्ण हुई। प्रभु तो ऊंचा खंड नहीं तारे
रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। कौशिक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम बारी अब गाहु सुहावन। आपने अपने और देवी लक्ष्मी के मंगल मिलन का सूत्रधार मुझे बनाया। ब्रह्मर्षि की पदवी से भी बड़ा है ये मेरे लिए। मैं धन्य हुआ प्रभु। महादेव की असीम अनुकंपा से रघुवंशी अयोध्या कुमार दशरथ नंदन श्री राम ने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी। मेरी पुत्री से विवाह के लिए अपनी पात्रता सिद्ध कर दी। पुत्री सीता, बधाई हो दीदी, जिसे स्वयं को दे चुकी थी वो दशरथ नंदन राम आपके हुए। नहीं, मैं श्री राम की हूँ। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। श्रीमद् रामायणम। बंद कीजिए पाखंड। यह चुनाव अनैतिक है। शर्त धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की थी, उसे तोड़ने की नहीं। बातचीत में समय क्यों नष्ट करना? मार दो इस बालक को। और कर लो सीता का हरण। यदि जनक की सेना बीच में आई तो कर दो वध, क्योंकि कोई भी शिव धनुष अब मिथिला की रक्षा के लिए नहीं है। सावधान। आदेश दीजिए भैया, इन मूर्खों के अहंकार और मलिन विचार दोनों को एक साथ काटकर फेंक सको। मेरे बाण तो कब से इन्हें चीरने के लिए आतुर हो रहे हैं। ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्यों के भेष में राक्षस है, राक्षस। आप बस आज्ञा दीजिए भैया। ये कामदेव जैसे दिखने वाला कोमल बालक कार्तिकी जैसे प्रचंड कैसे हो गया?
लक्ष्मण, ये समय प्रहार का नहीं, सत्कार का है। आप सब बड़े हैं हमसे, मेरे भाई की भूल को क्षमा करें और विवाह के लिए शुभाशीष दें। अपराध के लिए आशीष नहीं मिलता है। तुमने शिव धनुष को भंग किया है अवध कुमार। अपराधी नहीं, छल भी किया है, क्योंकि जो कार्य हम सब मां बलि मिलकर एक साथ नहीं कर सके, उसे तुमने कैसे संपन्न कर दिया। शिव धनुष को ऐसे उठाया जैसे कोई पुष्प हो। यह माया है। ये माया नहीं, आभार की छाया है। आप सभी में अहंकार का भार था, ईर्ष्या थी, शक्ति का मत था, पर महादेव का धनुष काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के भार से नहीं, आभार से उठाया जा सकता है। इसे आवेश से नहीं, आग्रह से उठाना था। महादेव के धनुष को उठाने का इससे अच्छा मार्ग कोई हो ही नहीं सकता। आप सभी में एक 8 वर्ष की बालिका से कई अधिक बल है, किंतु देवी सीता का मन मां गंगा की भांति पवित्र है। उन्होंने धनुष उठाने की अनुमति मांगी तो महादेव ने उन्हें अनुमति दे दी, और आज महादेव ने मुझे भी निराश नहीं किया। शब्दों के बाण अच्छे चला लेते हो राम। स्वयं को महादेव का सबसे प्रिय भक्त घोषित कर रहे हो, लेकिन भक्त महादेव के प्रिय प्रतीक को भंग नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि महादेव अवश्य तुमसे रुष्ट हैं। और हम उनका सम्मान उन्हें पुनः लौटाएंगे, तुम्हें मार के। फिर से कहना, फिर से कहना। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। सज्जनों, यह धनुष उठाने का निर्णय केवल महादेव का था, तो उन्हें ही निश्चित करने दे कि यह धनुष टूटा कैसे। महादेव का दूसरा नाम उद्देश्य है। मैं तो केवल एक निमित्त हूं। यह धनुष स्वयं इसलिए भंग हुआ क्योंकि कदाचित इसके होने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। वाद विवाद नहीं, प्रतिशोध चाहिए हमें। प्रतिशोध चाहिए। कैसा प्रतिशोध? आपकी हार का? कहां गया था आपका मान सम्मान जब आप महाधनुष उठाने का प्रयत्न कर रहे थे और विफल हुए? ये स्वयंवर है और इस स्वयंवर का निर्णय हो चुका है। मेरी पुत्री ने अपना वर चुन लिया है। एक पुरुष का दायित्व है कि वो स्त्री के निर्णय का सम्मान करे।
ना कि अपने अभिमान की अग्नि में उसके चैन की आहुति दे दे। ललकारो मत हमें जनक, हम मौन थे क्योंकि अब तुम्हारी रक्षा करने वाला शिव धनुष की ढाल भी अब भंग हो चुकी है। अब युद्ध की अग्नि में तुम्हें और तुम्हारी मिथिला को जलना होगा। और रही तुम्हारी ये सुंदर पुत्री, तो उसके भाग्य का निर्णय हम पर छोड़ दो। महादेव ने अपना कवच मिथिला से इसलिए उठाया है क्योंकि अयोध्या का कवच अब मिथिला पर आ चुका है। आप सब विवाह में आए इसलिए आपसे आशीष मांगा था, किंतु यदि आप युद्ध के लिए ललकार रहे हैं तो अयोध्या का प्रहार सहने के लिए सज्ज हो जाइए, क्योंकि महाराज दशरथ के पुत्र युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटेंगे। किसने भंग किया मेरे गुरु महादेव का ये धनुष? उस दुस्साहसी का नाश करने ये राम आया है। क्षत्रियों का काल आया है, परशुराम आया है। किसने मेरे आराध्य के धनुष को भंग किया? उत्तर दो, अन्यथा इस सभा के साथ साथ मैं पूरी मिथिला को भस्म कर दूंगा। बंद कर दो ये सारे द्वार, कोई कहीं नहीं जाएगा। अपराधी के लिए अब केवल एक ही द्वार खुलेगा, मृत्यु द्वार। इक्कीस बार इस धरा को मैंने अभिमानी क्षत्रियों से विहीन किया है, 22वीं बार विनाश को निमंत्रण मत दो। बताओ किसने किया यह दुस्साहस? प्रभु छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु। महादेव के अपराधी का नाम ना बताना भी मृत्यु प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। प्रभु परशुराम, तो तुम बताओगे
कि कौन है वो? बताओ युवक। मैं शिव धनुष मुझसे भंग हुआ है और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। मत कीजिए क्षमा प्रभु, इसे क्षमा मत कीजिए। ले लीजिए इसे प्राण। यही है वो महापापी। हाँ भगवान, यही वो दुस्साहसी है जिसने शिव धनुष को भंग किया है। गुरुदेव, हम तो इसको खुद दंडित करने जा रहे थे, उसी क्षण आप प्रकट हो गए और यह शुभ कार्य आप अपने हाथों से कीजिए गुरुदेव। प्राण हर लीजिए इसके। तुमने, ये परशुधारी राम जिसका रक्षक है, वो महाधनुष तुमने तोड़ा। अपना परिचय दो बालक। मैं भी राम, अयोध्यापति दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। दया, दया गुरुवर, ये मेरी पुत्री का वर है। अद्भुत। इतना गहन अपराध करके भी ये बालक मेरे समक्ष निर्भीक होकर विश्वास पूर्वक खड़ा है। मैं तुम्हारे साहस से अभिभूत हुआ राम, किंतु फिर भी दुर्भाग्यवश मुझे तुम्हारा वध करना होगा। ओम राम राम परशुहस्ताय नमः। ओम जामदग्न्याय क्योंकि अब इस संसार में केवल एक ही राम शेष रहेगा। धनुष का रक्षक परशुराम या धनुष का भंजक राम। मुझे अपना सेवक समझकर शांत हो जाइए प्रभु। इतना बड़ा अपराध करके स्वयं को मेरा सेवक बता रहे हो? जनक, बताओ इस दृष्ट को कि कौन सा था वो धनुष? दीदी, यदि युद्ध छिड़ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि श्री राम ने भगवान परशुराम को मार दिया तो उन पे ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ जाएगा, और यदि परशुराम जीत गए तो श्री राम को देखो उर्मिला, मुझे विश्वास है कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। क्षमा कर दे गुरुदेव, मेरी पुत्री ने इन्हें वर के रूप में चुना है। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है जनक। उत्तर दो, बताओ कौन सा था वो धनुष? महादेव का पिनाक, जो आपने मिथिला को सौंपा था। और मेरी इस भेंट को, इस पवित्र धनुष को तुमने खिलौना बना दिया। इन युवकों के मनोरंजन का साधन। मेरी केवल इतनी ही मंशा थी गुरुवर, महादेव की ये सौगात मेरी पुत्री का सौभाग्य चुने। इसीलिए महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी मैंने। सुना तुमने?
केवल प्रत्यंचा चढ़ानी थी, धनुष भंग नहीं करना था। मंशा मेरी भी प्रत्यंचा चढ़ाने की ही थी प्रभु, किंतु महादेव की मंशा इस धनुष को तोड़ने की थी। अच्छा, महादेव स्वयं क्यों चाहेंगे कि उनका धनुष भंग हो? महादेव जिन्होंने हर क्षण न जाने कितने ब्रह्मांडों को नष्ट किया, जिन्हें उन्होंने स्वयं रचा है, इस संसार में हर वस्तु, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य जब पूर्ण हो जाए तो उसे जाना होता है। फिर वो मैं हूं, आप हैं, या स्वयं महादेव का पिनाक। पिनाक का उद्देश्य पूर्ण हुआ प्रभु, कदाचित उसकी मुक्ति का समय आ गया था। इतनी धृष्टता, कैसे अपने अपराध को महिमा मंडित कर रहे हो? जैसे महादेव का धनुष सूखे पत्तों से बना था, जो तुम्हारे कोमल हाथ लगाते ही टूट गया। जितने उदंडी हो उतने ही अभिमानी भी। अपने अपराध का दोष मेरे ईष्ट, मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे महादेव पर मढ़ रहे हो। मैंने तो केवल वही कहा जो सत्य है। सत्य? और एक सत्य मुझसे भी सुन लो, आज तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सावधान परशुपति, लक्ष्मण। नहीं भैया, कम से कम आज तो मुझे मत रोकिए। आपको चुनौती देने वाले इस अहंकारी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर भले ही उसके पश्चात आप मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दे। स्वयं वर में आए हो बालक, या स्वयं मरण में? लगता है दोनों भाइयों में होड़ लगी है कि पहले मृत्यु लोक कौन जाएगा। जानते नहीं हो कि किसके समक्ष शस्त्र लेकर खड़े हो। जानता हूं, भली भांति जानता हूं। इसी सभा में कम से कम 21 बार अपने मुख से अपनी ही महिमा मंडन कर चुके हैं आप। अब तो बच्चे बच्चे को कंठस्थ हो गया होगा, परशुधारी राम हैं आप। परशुराम, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश किया, जिन्हें संसार भगवान विष्णु का अवतार भी मानता है, और जो स्वयं महादेव के परम भक्त हैं। यही ना? या कुछ शेष रह गया है? यदि रह गया हो तो बता दीजिए। जहां इतनी बार सुन लिया, एक बार और सही, मैं सच जाऊं। बालक, मेरा परिचय जानकर भी मेरे प्रशु की तार पर खड़े हो। आत्महत्या करने की इतनी शीघ्रता क्या है मूर्ख? मान लिया कि मैं मूर्ख हो सकता हूं, परंतु आप तो परम ज्ञानी हैं। फिर बालकों की भांति राई का पहाड़ क्यों बना रहे हैं?
अरे पुराना धनुष था, टूट गया सो टूट गया, बस। महादेव भी ये बात जानते होंगे, तभी तो यहां रख छोड़ा धनुष। इतना क्या मोह पुराने धनुष से? बालपन में तो न जाने ऐसे खेल खेल में कितने धनुष तोड़ दिए हम। तब तो ना किसी ने धनुषों से ऐसा मोह किया और न ही ऐसा क्रोध। उदंडी!